सो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो आप लोग का एक नए से वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें। कर दीजिए यार, कर दीजिए, क्या देख रहे हैं, कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग लेसन 4 गुरुत्वाकर्षण पब्लिकेशन का क्लास 9th के लिए फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो गुरुत्वाकर्षण है उसका लेकर आ चुके हैं। चलिए पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन किन कारकों से परिवर्तन हो सकता है। देखिए आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन कारकों से परिवर्तन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की स्थान विशेष पर यद्यपि जी का मान नियत होता है, तथापि स्थान परिवर्तन के साथ जी का मान बदल जाता है। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है, गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं, इसके अंतर को स्पष्ट करें। तो चलिए इसके अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो पहले गुरुत्व बल, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल के द्वारा अपनी ओर खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। और दूसरा दिया है, गुरुत्व भार किसे कहते हैं, जबकि भार किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस पर गुरुत्व बल के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते। चलिए इसका अंतर दिया है, गुरुत्व बल को F से सूचित करते हैं, गुरुत्व बल को F से सूचित करते हैं और उसके भार को W सूचित करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि W इक्वल टू F S। W का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल F से और फिर W का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल S और F का गुणनफल ही W है। तो चलिए इसका एक अंतर देख लेते हैं। गुरुत्व बल को F से सूचित करते हैं और भार को W सूचित करते हैं, ये उसका अंतर ही न है। हाँ, चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हम लोग का तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है, न्यूटन गति नियम से किसका परिभाषा मिलता है, बल का। तो F को बल को F शुरू करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पर होगा F का मान कितना दिया है, F का मान दिया है ma। तो यहाँ पर पृथ्वी के लिए तो यहाँ पर g हो जाएगा a की जगह पर, तो mg बराबर, और फिर पृथ्वी पर जब कोई वस्तु रखे तो उसका गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है, gm फिर m/r²। तो इस m से इस m को काटिए और g इक्वल टू हो जाएगा आपका gm/r²। हम लोग का मिल गया। देख लीजिए आप, हो गया। इतने थे समझा रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ही जाइएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के सत्यापित के लिए एक प्रयोग करें। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तब उसके भार में आभासी कमी आती है, जो वस्तु के डूबे हुए भार से हटाए गए पानी के बराबर होती है। देखिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक टब है, सपोज दैट यहाँ पे एक टब है, उसमें एक कंकड़ डालते हैं, मतलब कि एक बड़ा सा कंकड़, मान लीजिए एक ईंटा डालते हैं, ईंटा पत्थर जो भी है उसको डाल देते हैं, उसमें डाल दिए। फिर ये जब जाएगा, पूरा ऊपर से टब भरा हुआ है, जब ये जाएगा टब में तो पानी गिरेंगे कुछ इधर, कुछ इधर 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 इधर, चारों तरफ पानी गिरेंगे। और इस पानी को एक तराजू के इधर रख दीजिए और एक तराजू के इधर, इस पत्थर को निकाल के जो भी डाले हैं उसको रख दीजिए। अब इन दोनों का वेट तौलिएगा तो दोनों का वेट बराबर आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए आई होप समझ में आ गया कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। तो चलिए अब चलते हैं
जो है हमारा, और 5th नंबर प्रश्न उसकी ओर। तो हम लोग का 5th नंबर प्रश्न दिया है, किसी वस्तु के किसी द्रव्य में डूबने या तैरने की शर्तों को समझाइए, द्रव्य में उत्प्लावकता के कुछ उपयोग भी बताएं। चलिए इसको समझा देते हैं। ये बच्चों वाला खेल है, समझ जाएंगे आप, टेंशन ना लीजिए, समझ जाएंगे। तो इसका आंसर है, किसी वस्तु को तैरने के लिए निम्न शर्तें हैं। तो पहला शर्त है, जब किसी वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम होता है तब वस्तु द्रव्य की सतह पर तैरने लगती है। ये भी बात सही है। यदि जब किसी वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु सतह से नीचे डूब जाती है। तीसरा होता है, मतलब इसका एक प्रयोग बताना था, मनुष्य पानी में किसके वजह से तैरता है, इसी के लिए ना, या फिर न्यूटन के तृतीय गति नियम से। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे आप लोग अपने कमेंट में अपना नेम मत लिखना भूलिएगा। वैसे मेरा नेम तो है अभिषेक कुमार, मेरा विलेज है छाता, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट के दुर्गावती ब्लॉक के एक पंचायत पड़ता है जिसका नाम है जेवरी, उसमें छाता करारी, वही मेरा गांव है। तो चलिए खैर ये सब बातें छोड़िए, इन सब से क्या मतलब। लेकिन नाम मेरा अभिषेक कुमार, आप अपना नाम का शेयर करना मुझ पर ना भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ब्लेस यू।